नाउ द फ्रंट वेरिएशन, यहाँ से आप शुरुआत करेंगे। अब आपने लेयर्स प्ले करनी है, डायगोनल 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 बैकवर्ड सेक्शन, ठीक इस कॉर्नर पॉइंट से, हाँ यहाँ से नहीं, यहाँ से भी नहीं, मिड ये बिल्कुल साइड पार्टीशन से, तो इस कॉर्नर पे रखा हमने एंड कम जस्ट डायगोनली। पहला सेक्शन निकला, मिनिमम 3, मैक्सिमम तो फिर तब जितने भी ले सकते हो। आपने देखना है बस मेरा डायगोनल सेक्शन सही आ रहा हो। आगे वाला सेक्शन आपका चौड़ा ही होगा, वाइडर ही होगा, बिकॉज ऑफ इट्स फर्स्ट वन नैरो वाइडर। ठीक है, बस जस्ट अप्लाई द शाइन स्प्रे एंड रिमेनिंग हेयर को पीछे जाने दो, इस पे बाद में काम करेंगे। तो जस्ट अप्लाई द शाइन स्प्रे फर्स्ट। नॉर्मल काम करना है, कॉम बाल जैसे आ रहा है वैसे आने दो, कोई टिपिकल नहीं बनाना है इसको। इस देखो माथे पे ऐसे हम रखते हैं, ये कॉम किया हमने, जैसे साइड में जा रहे हो वैसे कॉम कर लो। मैं इसको आगे से क्लीन करना है तो यहाँ से भी किया कॉम और ऊपर से भी किया कॉम। यहाँ से क्लीन किया देखो, और ठीक हाथ रख दिया यहाँ पे, कॉम कर दिया। तो पहले अच्छे से क्लीन कर दिया है। नाउ इन फिंगर को ऊपर करो तो ये ऊपर पलट जाएगा, ऐसे रखोगे तो नीचे गिरा रहेगा। तो ऐसे ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि उठाना किसको है, इसी को तो उठाना है। ठीक है, तो पहले वाले पे कम हाइट देनी है, दूसरे वाले पे ज़्यादा, तीसरे वाले पे और ज़्यादा। तो इसमें मिनिमम रखें, कम से कम। अगर इस पे ज़्यादा कर दोगे तो ये तो आसमान छुएंगे फिर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सुटेबिलिटी, सो माइनर सा करेंगे बस, नेचुरल सा, इतना सा, दैट्स इट, दिस इज इनफ, या इतना इनफ है। कॉर्नर से खींचा बस, किनारे किनारे। सो जस्ट इट शुड बी कनेक्टेड, डिस्कनेक्ट ना लगे। बस हमने हल्का सा खींचा है इसको, इतना तो वो नेचुरल भी आ रहा है। स्प्रे फ्रंट से, बैक से, क्लीन क्लीन, छोटे छोटे बाल कंट्रोल करें। अगेन वन मोर टाइम, 1 2 1 2, स्प्रे, यस इट्स लुकिंग नाइस। जब ये फिक्स हो जाए ब्लो करें, शेप दें। जब ये कड़क हो जाएगा देन हम यहाँ चलेंगे फिर। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, देखो वो फिक्स हो गया। यहाँ पे जो पीछे वाले हेयर हैं ऑन बैकवर्ड पॉइंट के, ये वाले बाल, ये ऐसे ना उठे, समझ रहे हो? तो जस्ट कॉम फ्रॉम हियर, कॉम फ्रॉम हियर जेंटली। यहाँ मैंने 2 फिंगर से पकड़ा, कॉम किया। इस सेक्शन की जो बॉर्डर लाइन आ रही है ये ख़राब ना करें। हाँ, थोड़ा सा मैंने ऊपर पकड़ा, इसको कर्व बनाया ऐसे, मेरी फिंगर यूँ ऊपर जा रही हैं, सेक्शन को कर्व दिया। आईब्रोज़ की आर्च पॉइंट तक आप फॉल दे सकते हैं, नीचे स्प्रेड करो, आईब्रोज़ की आर्च तक टच किया, इसको आने दो और खींचो, इसको नीचे जाने दो। यस इट्स लुकिंग नाइस। और यहाँ से पीछे से बाल को आगे खींचना है, न कि इसको आगे खींचना है। ठीक है, बस मार दो स्प्रे। इट्स वेरी इजी। स्प्रे ऊपर से, डाउन पॉइंट से, क्लीन इट। अच्छा, ये बॉर्डर लाइन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो स्टार्टिंग में आ रही है, इस पे ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है, इसको चप चप नहीं करना है, दबाना नहीं है, नहीं तो सारी लुक ख़राब हो जाएगी। स्प्रेडिंग कितनी अच्छी हो, लेकिन अगर ये बॉर्डर लाइन शार्प नहीं आएगी, पतली चाहिए, मोटी नहीं है, हैवी नहीं। इसके बाद दिखाता हूँ हैवी में इसमें क्या फ़र्क आएगा। इट्स फाइन वन। देखो मैं अभी पीछे नहीं खिसका हुआ, पहले मैंने इसको यहीं फिक्स किया, स्प्रे कर रहा हूँ, ब्लो, बहुत हल्के हाथ से पीछे जा रहे हैं। नाउ यहाँ बनने के बाद देन विल गो बैक स्लोली स्लोली। आगे फिक्स हो गया, अब उसका ख़राब होने के कोई चांसेस नहीं है। मैं यहाँ पकड़ा, 2 फिंगर से दबाया, कॉम किया इस पर,
टेंगल्ड फ्री। देखो नहीं हुआ ना तब भी खराब। बस इसको जेंटली आपने चलना है पीछे की तरफ, साइड लॉक को कवर करते हुए। जस्ट गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक। आपकी प्लेसमेंट यहाँ आनी से एक यूपिन लगाई हमने और यहीं पे जस्ट होल्ड करके रोक दिए। सो दिस इज योर फर्स्ट सेक्शन। सो ये सबसे डाउनवर्ड लेयर है, मीन्स ये बोल रही है जितना भी फॉल चाहिए मुझसे ही आएगा, इसके बाद कोई भी दूसरी फ्रिंजेस फॉल लुक नहीं दे पाएगी। तो देख लो आप कितनी फॉलिंग चाहिए, जितनी ही चाहिए हमें। तो बस फिक्स कर दिया हमने, यहाँ भी आया समझ। सेकेंड वन, और ध्यान में ये भी रखना है कि गोलाई खराब ना हो। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अभी उसको हमने लॉक नहीं किया। आपको लगता है कि आप लॉक करना चाहते हो तो बेशक आप और फ्रिंजेस का इंतज़ार ना करें, इसको यहाँ लाएं आराम से आराम से, एंड जस्ट यहीं पे आप एक यूपिन लगा दें, जस्ट विद द लाइट लॉकिंग। ये यूपिन लगा दें एंड स्प्रे भी मार दो। हाँ, स्प्रे आपके सेक्शन को जहाँ का तहाँ रोक देता है। तो अगर कभी खिंचाव आता है इधर उधर तो थोड़ा क्या रहता है, मतलब पुल होता है तो ख़राब नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में। यस, दूसरा सेक्शन फिर वही डायगोनल लेंगे हम, शाइन स्प्रे। नाउ जस्ट डू कॉम, जस्ट डू कॉम। यस, क्लीन इट, क्लीन इट, क्लीन इट। नाउ इसको भी आप डायगोनली चलोगे। हाँ, सेम। सो नाउ टेकिंग अ डायगोनल सेक्शन फ्रॉम हियर टू हियर। तो हम देखेंगे 3 या 4 लेयर, जितनी सूट होंगे उतनी बनाएंगे, और नहीं होगा तो फिर फ्लैटर ले जाएंगे हम। 4 अगर सूट नहीं करेंगे तो ये भी लिया हमने। इट्स नॉट 2 फिंगर, सिमिलर थिक सेक्शन हम ले रहे हैं। 2 फिंगर लेंगे तो फिर वो मैच नहीं करेगा। हाँ, तो हमने ये देखना है कि बिल्कुल। तो ये आया दूसरा, इसको आपने थोड़ी हाइट पे ही रखना है। अब देखना है कि कितनी हाइट, कितना डिस्टेंस रखना है, इतना बहुत है। ठीक है, और इसको भी हमने पहले उतना किया, उस पर स्प्रे मारना, फिक्स करना है, फिर रिमेनिंग एयर पे काम करना है। मान लिया मैंने स्प्रे मार के इसको फिक्स कर दिया। अब जो मैं बोल रहा था कि मोटा आगे से लेयर मोटी हो तो कैसा लगेगा, सो ये मैंने बनाया, ऊपर फिक्स किया। अब मैं देखो यहाँ जाऊँगा, इसको यहीं लाना है, यहाँ से नीचे इसको स्प्रेड करना है। अब मैं अगर ऊपर कम और नीचे मोटा रखूँ सो सीधा द बल्कीनेस यहाँ आगे, और इसमें क्या है, शार्पनेस, फाइन। तो यहाँ पे ये डॉल नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको थोड़ा फाइन कर दूँ, खींच दूँ, तो देखो एकदम से सेक्शन वही है बट फाइनेस्ट लुक आ जाएगी, थिन शार्प। तो मैंने अगर इसको किया और ये आगे वाले सेक्शन को क्या रखा, ट्रांसपेरेंट और फाइन, तो देखो कितनी बारीक लाइन आ रही है, समझ रहे हो। तो हाँ, इट शुड बी थिन रेदर देन बल्कि, मोटा, समझ रहे हो। तो शार्पनेस ख़त्म। तो जब भी हम लाइंस वर्क भी कर रहे हैं तो हम बोल रहे हो लाइन इतना मोटा नहीं खींचना है। तो ये डायमीटर ऊपर से हैवी रहेगा तो लाइन शार्प नहीं लगेगी। इसको मैं ऊपर से देखो फाइन खींच देता हूँ और इसको चपटा कर देता हूँ। सो नाउ इट विल लुक शार्पर। ज़्यादा ब्राइट हो गया तो क्या है, ये ऊपर थिन होनी चाहिए, शार्प पतली, तो उसकी विजिबिलिटी अच्छी आएगी, रेदर देन मोटा तो वो पूरा डायमीटर चौड़ा नहीं देना, त्रिभुजाकार ऐसे। तो नीचे हैवी, ऊपर शार्प, ट्राइंगल टाइप ऑफ। ठीक है, अब लाइन के हिसाब से समझ लो कितनी, ट्राइंगल तो दिखेगा नहीं बट उस हिसाब से खींचना है। सो नाउ ऑन दिस सेक्शन सेम, शाइन, comb, comb. So you have to comb first, clean, very gently. Now you will lift this section from the corner point like ऐसे, very gently with a light pressure. Check on mirror कि कितना distance चाहिए,
है ना. सो मिरर विल टेल यू एवरीथिंग कहाँ पे चाहिए. सो फॉर एग्जांपल मुझे इतना चाहिए इसमें. हाँ, सो विल अप्लाई देन होल्ड स्प्रे 1 2 1 2 ब्लो, गिव द शेप. इसको शेप देनी है आपने. अगेन 1 2 1 2 क्लीन क्लीन क्लीन. ठीक है. बस जब ये सूख जाए तभी आगे बढ़ना. हाँ, अगर ये गीला गीला रहे तो तुम मत बढ़ना आगे. फिर यहाँ पकड़ा, कॉम किया क्योंकि मुझे इस सेक्शन पे स्प्रेडिंग करनी है. फिर देखो मैंने यहाँ दबाया ऊपर. है, एक्सक्यूज मी मैडम, कहाँ दबाया है? यहाँ. स्लाइड किया हाथ को, पीछे आया. देख रहे हो मैं कर्व बना रहा हूँ. ये मेरा सेक्शन यूँ जा रहा है थोड़ा. इट्स लाइक दिस. और जस्ट स्प्रेड इट डाउन. स्प्रेडिंग स्प्रेडिंग स्प्रेडिंग. पीछे वाले बाल को आगे खींचो, ना कि आगे वाले बाल को आगे खींचो. हाँ, यस, लिफ्ट अप. या इट्स गोइंग डाउन. और आ रहा है जैसे आपको लगे कि ठीक है इतना ही डिस्टेंस चाहिए मुझे, एंड तुरंत अप्लाई द होल्ड स्प्रे. कम आप पीछे सरका में, देखो हाथ को लेके, और पीछे सरका में, और इसको मैं नीचे खींच रहा हूँ फ्रॉम द बैक ओनली. हाँ, नॉट द फ्रंट. यस, लुकिंग नाइस. मार दो स्प्रे. इससे पहले इसका मिजाज बिगड़ेगा. अब इसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है. जैसा ये फ्लॉलेस आ रहा है एज इट इज़ इसको फिक्स कर देना है. यस, स्प्रे. बस क्लीन इट. अगेन वन मोर टाइम. 1 2 1 2. देखो हम इतना स्प्रे मार रहे हैं पर सुखा रहे हैं. कम कम करके ज़्यादा स्प्रे मार लो. दैट विल बी वर्क फॉर यू. बट एक साथ बहुत ज़्यादा स्प्रे नहीं मारना है. समझ रहे हो? सुनाओ. आगे स्प्रे मारने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, इसको मैंने जेंटली उसकी पोजीशन में, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी. वो बिल्कुल सही जा रहा है. पीछे आए हम स्लाइड करते हुए. स्प्रे. अब स्प्रे इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि अगर स्प्रे नहीं मारूंगा तो गिर जाएगा. तो स्प्रे उसको तुरंत फिक्स भी कर रहा है, मुझे हेल्प कर रहा है कि मैंने आप इसको फिक्स कर ले, तुम आगे जा सकते हो. ठीक है, बस. एंड यहाँ पे भी हम सेम. अभी मैंने टेम्परेरी एक यू पिन और लगा दी है यहाँ पे, जस्ट फॉर द माइनर होल्ड के लिए. एक और लगा देते हैं, कहीं पीछे आगे न चली जाए, है ना. बस अब एक और बनाएंगे, फिर उसके बाद दोनों को एक साथ लॉक कर लेंगे. Yes, this is the second layer. Now third layer will come. Technique will be similar. तो आज के बाद आपको S layer बनाने में कभी तकलीफ नहीं आएगी. हाँ, आज तो बने. तो आज आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा. मतलब जो बारीकियां हैं, जो हम पहले फ्रंट दे रहे थे, आज कॉम्बिनेशन डिस्टेंस सब सेम है. और एक बार नहीं, आप 3 बार 4 बार बना रहे हो. सो दिस इज़ द थर्ड लेयर. 3 ही बना रहे हैं हम. सो थर्ड एंड लास्ट वन, कॉम्बिंग. पर पहले अच्छे से कॉम्ब कर लें इसको. हाँ, कोई भी बाल मुड़ा हुआ ना हो, फ्रिजीनेस ना हो. कॉम्ब, बैक पॉइंट से कॉम्ब किया, फ्रंट साइड से इसको कॉम्ब किया अच्छे से, नीट एंड क्लीन, ताकि जब मैं स्प्रेडिंग कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत ना हो. एंड फ्रंट से देखना है हाइट कितनी चाहिए. सो इसको थोड़ा सा उधर पुश किया बाहर की तरफ, थोड़ा कम. तो मैं नोटिस कर रहा हूँ कितनी हाइट चाहिए. इतना, दिस मच विल बी इनफ या और हायर? नहीं, इतना ना. तो बस इसको यहाँ रखा, स्प्रे मार दो. पहले इस शेप को फिक्स करो जितना सही लग रहा है. स्प्रे. छोटे छोटे बाल को बड़े आराम से, कोई चिपकाना नहीं, कोई दबाव नहीं. देखो वैसे आपका अंगूठा ऐसे मुड़ता है यूं, समझ रहे हो, कर्व में. तो आप अपने अंगूठे को यहाँ रख सकते हो यूं, तो गोल घूम रहा है ना ऐसे ही. और पीछे फिंगर लगा सकते हो, तो अंगूठे से भी शेप आ जाती है यहाँ की. हाँ, तो यू कैन प्रेस इट and just do like this, press it and then go like this. ऐसे भी हो सकता है.
क्लीन। बस ये फिक्स हुआ। अब देखो मैं इसको छोड़ भी दूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ख़राब नहीं होगा। अब हमने यहाँ कॉम करना है। ये देख रहे हो, ये उठा हुआ पार्ट, ये तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए, फ्लैटर होना चाहिए। तो इस सिनेरियो में अलग। अब मुझे इसकी हेयर लाइन इससे मिलानी है। कहाँ से? सो इट शुड बी कम हियर एंड देन स्प्रेडिंग डाउन। ठीक है, तो लेट्स सी। जस्ट प्ले, पीछे पीछे कॉम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसको उथला हुआ नहीं दिखाना है। कॉम फ्रॉम द बैक, डोंट डिस्टर्ब द फ्रंट पार्ट। यस, प्रेस इट, कॉम इट। फिंगर से देखो, यहाँ प्रेस किया मैंने, कॉम किया, हाथ उठाया, देखो ये कर्व उंगली थी ऐसे गई ऊपर छोटी वाली, तो ये बन गया ना कर्व। अब मैंने अंगूठे से यूं दबाया, थोड़ा मेरी हाइट कम है, मैं उठ गया, तो यहाँ ऊपर लाया इसकी सीधाई में, आ गया ना। अब फिर मैं रिलैक्स हो गया। अब खींचो इसको नीचे की तरफ यहाँ से। अब ये उंगलियाँ देखो मेरी ऊपर गई। अब इसको मैं नीचे करता हूँ धीरे धीरे। ये देखो खुली हुई उंगलियाँ, तो कंट्रोल तो है ही नहीं, बस पकड़ रखा है हमने, बस वो धीरे धीरे देखो आगे की तरफ कर रहा हूँ मैं। जाओ 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 जाओ, पैसा 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 पैसा, ऐसे गया नीचे, बस जा रहा है ना, नीचे वाली लेयर के साथ मिल रहा है। इसको थोड़ा और, अब यहाँ क्षमता नहीं है फैलाने की, बट पीछे वाला बाल आगे खिसक सकता है, तो मैंने यहाँ पकड़ा, थोड़ा आगे जाओ ना, बोलो थोड़ा सा और जाना चाहिए, थोड़ा और गया, तो वो लूज हो रहा है एक तरफ से। इट्स लाइक आई स्प्रेडिंग ही, बट यू नो दस हाउ आई एम डूइंग। या इट्स लुकिंग नाइस। दिस मच विल बी इनफ। यहाँ पे देखो बाल कम है बहुत, तो बस यहाँ पे इतना है, देखो टेल कॉम से भी दब रहा है, मैं सांस भी ले रहा हूँ तो वो हिल जाएगा वो। तो बहुत जेंटली आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। फ्लॉलेस आने दो, इट्स ओके। यस, टेल कॉम से मोर डिवाइडेशन यू कैन डू। यस, looking beautiful. It's going out. Go here. Yes. But we need study. ये वाला पॉइंट देख रहे हो, इसको थोड़ा सा आगे। ये अभी इसलिए हो पा रहा बिकॉज ऑफ अभी कोई स्प्रे नहीं है, तो सारे पॉइंट्स चेक कर लो, कहाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं, और उसके बाद जब स्प्रे लगेगा देन यू कांट एबल टू डू। यस, कितना फ़र्क है इसमें और इसमें, थोड़ा सा ही है ना, पर थोड़ा सा में कितना हो गया देख लो, ऐसे। यस, है ना। बस अब बिना देरी के थोड़ा स्प्रे, अब हल्के हाथ से क्लीन। मैं टच भी नहीं कर रहा हूँ डर के मारे। हाँ, अरे मैं तो भाव बता रहा हूँ, मुझे थोड़ी डर लग रहा है। शब्दों पे डांस करते हैं, जहाँ आप बोलते हैं वहीं पे भूल जाते हैं। नेचर बाल का जब आप बिहेवियर समझ जाओगे ना, फिर आपको पता होगा कि उसको कितना प्रेस करना है, टेक्निक को कितना दबाना है, कितना फ्लो देना, कितना छोड़ना है। तो दिस इज़ द प्रेशर खेल, केवल सॉफ्टली हैंडल करना है। इट मीन्स सॉफ्टली विद अ लवफुल। बाल को बनाना या हेयर स्टाइलिंग करना, इट मीन्स आपको थोड़ा क्या होना चाहिए, जेंटली, फ्लेक्सिबल। जैसे बाल है ये, इससे खूबसूरती बढ़ती है ना, बढ़ती है, लुक आती है ना। और क्या होता है, ब्यूटी बढ़ेगी, आपकी नेचुरल ब्यूटी। लॉन्ग हेयर या कॉलर्ड हेयर या लेयरिंग कट, तो आपकी ब्यूटी को इन्हांस करने में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत पीछे ले आए हम इसको। यस, इट्स लुकिंग नाइस एंड फ्लॉलेस। देख रहे हो इसकी प्लेसमेंट थोड़ी ऊपर जा रही है ना, किसकी, इसकी। ये देख रहे हो मर्ज नहीं हो रहा है यहाँ से। सो हम इसको थोड़ा नीचे करें तो नहीं, वो बोल रहा बस यहाँ पे इसको मर्ज कर दो। ठीक है, से थोड़ा कॉम करेंगे, थैंक यू, कॉम करेंगे और मर्ज कर देंगे। तो देखो मैं नीडल टेल कॉम से इसको बैलेंस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो बस हम उसको मिला रहे हैं कि वो ऑड ना लगे। इट शुड बी डाउन, ठीक है, लिटिल डाउन,
दैट्स इट, बस नाइस। यहाँ से भी जस्ट कॉम 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 कॉम। ये छोटे छोटे बाल जो कि आप कॉम से नहीं बट नीडल से कर सकते हो, बैलेंस हो करे अच्छे से। अभी मैंने देखो एक टेल कॉम यहाँ लगा रखी है। यू कैन पुट द वुडन स्टिक और यू पिन्स ऑल्सो फॉर द होल्डिंग। तो यहाँ पे हमने जेंटली इसको कॉम भी किया एंड आफ्टर कॉम्बिंग ये क्या कर रहे हैं, हम छोटे छोटे बाल को मैनेज कर रहे हैं। देन अप्लाई द होल्ड स्प्रे। होल्ड स्प्रे के बाद कॉम भी इसी से ही करें। जो आपने मैनेज करना है, जो बाल आपने बिठाने हैं, इट्स लाइक अ पेन, और आप पेंटिंग कर रहे हो कुछ समथिंग लाइक दिस, समझ रहे हो? तो बस ऐसे चला दो, बस बन गया हमारा फ्रंट वेरिएशन, सॉरी रेश वेरिएशन। कॉमेट कॉमेट कॉमेट। ना ये दोनों सेक्शन एक साथ ले लें आप, और इनको एक साथ, ये पिन हमने ऐसे टेम्परेरी रखी थी, दोनों को एक साथ लेके स्प्रे करके कॉम करके मर्ज कर दो। आप इसका भी यूज़ कर सकते हो फॉर द कॉमिंग। दिस इज़ लाइक ऑल्सो नीडल। तो ये एक साथ ये 5 हैं, तो ये बहुत अच्छे से और जल्दी काम करेंगे एज़ कम्पेयर टू सिंगल पिन्स, समझ रहे हो? वेरी जेंटली यू कैन, यस हो गया स्प्रे। अब यहाँ ज़्यादा स्प्रे मार दो क्योंकि हमें यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं चाहिए। देखो मैंने स्प्रे ज़्यादा मारा, पास से मारा, ठीक है, वो चिपका दिया हमने। नाउ जस्ट बस ध्यान से आगे वाला बाल ना खींचे। तो यहाँ पे हमने एक बॉब पिन और लगा दी, दैट्स इट। चेक करो फ्रंट से सब ठीक ठाक है, और जी हाँ सब ठीक ठाक है। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। दोस्तों हम हर हफ्ते आप लोगों से हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। अगर आप लोगों के कोई कमेंट्स होते हैं, कोई सुझाव होते हैं तो नीचे आप कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स कर सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आइकन बेल, जो नोटिफिकेशन बेल होती है, जो घंटी होती है, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों हमारा एकेडमी भी है दिल्ली में। अगर आप लोग पर्सनली ट्रेन होना चाहते हैं, मीन्स आप लोगों को प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग कोर्स करना है, तो हमारा दिल्ली में एकेडमी है। आप ऊपर दिए हुए नंबर पे, ये 2 नंबर है 9650674581 और 8368949418, ये दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप चाहे तो व्हाट्सअप मैसेज भी छोड़ सकते हैं, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। सो आप इन नंबर पे कॉल करके आप प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग कोर्सेज की डिटेल आप ले सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।